मॉनसून और भारी बारिश के बीच देश के लाखों लोग इस वक्त आंखों के इन्फेक्शन से परेशान हैं। देश के राज्यों में आई फ्लू आफत बनकर फैल रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर तरफ आई फ्लू का कहर नजर आ रहा है। लाल आंखों वाली इस बीमारी ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। तो देखिए, बारिश का मौसम है और ऐसे में पूरा देश कहीं ना कहीं आई फ्लू की चपेट में आता अब नजर आ रहा है। जगह जगह से आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं और ज़्यादातर मरीज जो हैं वो आई फ्लू के नज़र आ रहे हैं। और बारिश में अक्सर देखा जाता है कि जब मानसून का सीज़न होता है तो मौसमी बीमारियां जन्म लेती हैं और इन्हीं में आई फ्लू भी शुमार है। लेकिन आई फ्लू एक नई आफत बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि हर तीसरा या चौथा मरीज कहीं ना कहीं आई फ्लू से ग्रसित पाया जा रहा है। और तो देखिए, आपको बता दें कि आई फ्लू के सामान्य लक्षण क्या होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको आई फ्लू है या नहीं। तो आई फ्लू होने पर सबसे पहले तो आपकी आंखें लाल होने लगती हैं, आंखों में भारीपन आने लगता है और धीरे धीरे जो है आंखों के आसपास का जो एरिया है उस पर सूजन नजर आने लगती है। और आंखों में अगर आपको लालपन दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं शुरुआत है आई फ्लू की। सूजन आना, आंखों के चारों तरफ एक सूजन से दिखाई देने लगती है, आंखों में बार बार खुजली होने लगती है, आंखों को मसलने से यहाँ पर बचना चाहिए, आंखों में जलन महसूस होती है। रोशनी के प्रति आंखें संवेदनशील रहती हैं, ऐसे में आप सीधे तौर पर रोशनी को नहीं देख पाते हैं। सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ आंखों से निकलता है जिससे आंखें बंद सी नज़र आती हैं। अधिक से अधिक आंसू आना, कि देखिए आंखें हमारे शरीर का बहुत सेंसिटिव पार्ट होती हैं और ऐसे में आई फ्लू से बचाव के भी उपाय हैं। समय समय पर हाथों की सफाई करें, आंखों को बार बार हाथों से ना छुएं, आंखों को ना रगड़ें ना मसलें और अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सफाई रखें और साथ ही आंखों को समय समय पर धोते रहें। आपकी आंखें जितनी साफ रहेंगी उतना आप बचेंगे। बाहर अगर आप जाते हैं तो काला चश्मा ज़रूर पहनें। पीड़ित जो व्यक्ति है आई फ्लू से, उससे आई कांटेक्ट करने से बचें, उसकी आंखों में देखने से बचें। संक्रमित व्यक्ति के बेड तौलिए का इस्तेमाल ना करें और साथ ही देखिए, रोशनी के प्रति आंखें बेहद संवेदनशील हो जाती हैं, इसलिए टीवी और मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। तो ये आई फ्लू के कुछ सामान्य लक्षण और उपाय हमने आपको बताए जिनसे आप आई फ्लू से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको भी महसूस होता है कि आपकी आंखों में कुछ लालपन नज़र आ रहा है, आंखें चिपचिपी हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, सूजन आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जितना हो सके ये उपाय अपनाएं। हाथों को बार बार धोएं, बार बार आंखों को ना तो मसलें ना रगड़ें और इस तरह के लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आई फ्लू लगातार जो है लोगों को अपनी जद में ले रहा है। हॉस्पिटलों में मरीजों की कतारें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में आई फ्लू के मरीज सबसे अधिक अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो देखिए, आंखें शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा होती हैं और आई फ्लू के समय जितना हो सके मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर रखें और जब भी बाहर निकलें तो काला चश्मा पहनें और जो संक्रमित व्यक्ति है कोशिश करें कि उसके संपर्क में ना आए, उससे आई कांटेक्ट ना करें। संक्रमित व्यक्ति के बेड तौलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और देखिए, कहीं ना कहीं इन उपायों को अपनाकर आप अपनी आंखों को आई फ्लू से बचा सकते हैं। कि आई फ्लू के ये सामान्य लक्षण भी आपको बताए हमने। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आर.एस. हर्षोलिया। उनसे जानेंगे कि आखिर आई फ्लू के सामान्य लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है। हर्षोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। थैंक यू। तो देखिए, कंजंक्टिवाइटिस जो कि सामान्य फ्लू है, इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो
आंखें लाल हो जाती हैं जी। और आंखों में सूजन आ जाती है, पलकों में थोड़ी सूजन आ जाती है और थोड़ा इरिटेशन, ग्रिटी सेंसेशन महसूस होता है, जैसे लग रहा है कि कुछ आंखों में कुछ गिर गया हो, ऐसा जी। महसूस होता है। और आंखें एकदम से लाल होकर के पानी आना शुरू हो जाता है, जिसमें गाढ़ा पदार्थ पीला पानी जैसा आता है। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। जी हर्षोलिया जी, देखिए आई फ्लू मौसमी सीजन में फैलने वाली बीमारियों में से एक है और ऐसे में अक्सर जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो क्या कुछ इसके बचाव के उपाय हैं? बचाव के उपाय में ये है कि अगर किसी के भी आई फ्लू हो रहा है तो उसको आइसोलेट कर दें, घर पर ही आइसोलेट कर दें। और वैसे कोई ये हवा में फैलने वाला नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी कांटेक्ट में आए उसके जो मरीज है उसके कांटेक्ट में जो चीजें आ रही है उनको नहीं छुएं। और अगर छुएं भी तो उसके बाद में आपने हाथों को साबुन से धो लें और जो भी उसके जैसे रुमाल है या कुछ उसके सामने आने वाली चीजें हैं उनको टच नहीं करें। तो डॉक्टर हर्षोलिया, क्या ये आई कांटेक्ट के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है? भी आई कांटेक्ट के मतलब हाथों के कांटेक्ट से फैलता है, ऐसे नजरें मिलाने से, आंखें देखने एक दूसरे से देखने से नहीं फैलता, क्योंकि इसके कीटाणु हवा में नहीं रह पाते, केवल टच से ही एक दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं, एक दूसरे से जाते हैं। जी, और अगर आई फ्लू के सामान्य लक्षण किसी मरीज में नजर आते हैं तो उसे क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए अपने स्तर पर? उसको खुद को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और घर पर ही रहें। 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। गुनगुने पानी से आंखों को धोते रहें, कम से कम 2-3 बार, ज्यादा भी नहीं धोएं, बस केवल 3 बार धोएं। और एक अच्छी सी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप और या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दिन में 5-6 बार डालें। स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं डालें, ओवर द काउंटर कोई दवा नहीं लें। और अच्छा यही रहे कि किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। जनरल डॉक्टर को दिखाने पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए नेत्र विशेषज्ञ को दिखा करके ही दवाइयाँ अपने काम में लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों में एक धारणा रहती है कि अक्सर एक सवाल रहता है कि आंखों को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धोया जाए या ठंडे पानी से धोया जाए या बर्फ का सेक किया जाए, तो ऐसे में क्या सही रहता है इस तरह की बीमारियों में? इसमें ऐसा है कि अगर इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है तो गुनगुना पानी ठीक रहता है, और अगर एलर्जी होती है तो उसमें थोड़ा कोल्ड कंप्रेशन ठंडा पानी से ठीक रहता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा गुनगुना पानी ज्यादा सही रहता है, सूदिंग इफेक्ट रहता है और स्वेलिंग भी कम करता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एस. हर्षोलिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से आप बचाव करके अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, आई फ्लू के प्रकोप से बच सकते हैं।